इंडिविजुअल लेवल पर डिज़ास्टर प्रिवेंशन को समझने के बाद अभी मैं मेगा लेवल पर, मैक्रो लेवल पर डिज़ास्टर प्रिवेंशन आपको समझाता हूँ। मुझे जापान जाना हुआ। मैं ट्रेनिंग के लिए जब जापान गया तो वहाँ पे उन्होंने मुझे सिस्मिक प्रूफ स्काई स्क्रैपर दिखाया। 54 स्टोरी बिल्डिंग उन्होंने मुझे दिखाई। उन्होंने बताया कि 2011 में इस बिल्डिंग को 9 इंटेंसिटी के ज़लज़ले ने हिट किया और ये बिल्डिंग 7 फीट इस तरफ गई, 7 फीट इस तरफ गई, लेकिन गिरी नहीं। तो मैंने कहा देखिए मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, आई विल नॉट बी रियली satisfied by just learning this incident. I would like to know what is the dynamics behind it. So they took me to the foundation of that very building. और मुझे उन्होंने जब नीचे लेकर गए तो मैंने देखा कि पूरी बिल्डिंग जो है वो लेड के रिवेट्स पे खड़ी है, लेड बोल्ट्स के साथ होल्ड हुई है। लेड एक ऐसी ओर है जिसमें ये सलाहियत होती है, जब वो खींचती है तो ये भी खींच जाती है। जब उसको कोई खींचे तो इसके अंदर खींचने की सलाहियत रखी हुई है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो पूरी बिल्डिंग जब ऐसे स्वे करती थी तो लेड रिवेट्स भी स्वे करते। फिर मुझे उन्होंने ये बात बताई कि उनकी बिजली भी नहीं गई। मैं हैरान हुआ वो केबल्स देख के, जिन केबल्स एक्सटेंड होती थी जैसे बिल्डिंग स्वे किया करती। उन्होंने कहा हमारी एक कैजुअल्टी भी नहीं हुई। और मैं खुद डायरेक्टर जनरल रहा हुआ था इरा में। मैंने देखा कि 2005 के अर्थक्वेक में जब हमारा ज़लज़ला आया 7.6 रिक्टर स्केल पर, तो हमारे तकरीबन 78,000 कैजुअल्टीज़ हुई, 1,30,000 इंजर्ड थे। अब ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ डिज़ास्टर ये शक्ल अख्तियार कर जाता है और जापान में एक बंदा भी नहीं मरता। तो क्या वजह है? हम अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं, तो म्यार तो ये होना चाहिए था ना कि मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़्यादा मदद हासिल कर रहे होते। जैपनी तो मुसलमान भी नहीं है, वो कलमा गो भी नहीं है। तो फिर कैसे आज मुसलमान ये मदद हासिल नहीं कर पा रहा जो जैपनी हासिल कर रहे? तो कोई वजह होगी ना। वो वजह ये है कि मुसलमान ने डिज़ास्टर प्रिवेंशन के बारे में सोचा ही कभी नहीं, और जैपनीज डिज़ास्टर प्रिवेंशन के बारे में सोचते हैं, उसके मुताबिक तैयारी करते हैं और डिज़ास्टर को प्रिवेंट कर लेते। अब मैं दूसरी मिसाल देता हूँ आपको जापानी की। उन्होंने मुझे बताया कि फ्लड्स के एतबार से जो टोक्यो में 4 दरिया आते हैं पहाड़ों से, उन चारों दरियाओं में तुगयानी आती है, बर्फबारी से पानी आता है, सैलाब आता है, और एक दरिया टोक्यो से समंदर की तरफ जाता है। चूंकि इन्होंने डिज़ास्टर प्रिवेंशन रजीम को समझा हुआ है, वो तमाम चारों दरियाओं से आने वाले पानी को उन्होंने स्टोर करने के लिए टोक्यो के नीचे रिजर्वायर्स बना दिए, और वो रिजर्वायर्स में पानी स्टोर हो जाता है, और जब समंदर लो टाइड पर होता है तो 5वें दरिया के जरिए से उस तमाम पानी को उस समंदर में डाल दिया जाता है और कोई भी सैलाब नहीं आता, कोई डिजास्टर नहीं बनता। जिस साल मैं ये विजिट के लिए गया था तो उस साल प्री मॉनसून में हमारे मुल्क में 68 लोग शहीद हो चुके थे। अभी तक मॉनसून शुरू नहीं हुआ था। दे प्रिवेंटेड डिजास्टर, वी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट डिजास्टर। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ एक और समझाने के लिए। मैं स्विट्ज़रलैंड गया और स्विट्ज़रलैंड में उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ फ्लैश फ्लड्स आते थे, क्लाउड बर्स्ट हुआ करता था। आप जानते होंगे कि स्विट्ज़रलैंड एक पहाड़ी सिलसिला है, एप्स जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यूरोप के, और वहाँ बारिशें हुआ करती थी। उनकी तमाम जो डेवलपमेंट थी वो ज़ाया हो जाया करती थी, और इन्होंने अब सोचा कि ये तो हमारी तबाही फैला देता है, ये सैलाब आकर फ्लैश फ्लड, हम इस तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें इसे रोकना है। स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया। वो प्लान दिखाने के लिए मुझे मेरे गाइड डॉक्टर मार्कोस उस पहाड़ी सिलसिले पर ले गए। एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मुझे उन्होंने 2 तस्वीर दिखाई। एक तस्वीर उसी जगह की 1905 की थी और एक तस्वीर 2012 की थी। जो 1905 की तस्वीर है उसमें दरख्त नहीं है, और उन्होंने फिर दरख्त उगाए हैं,
اور درخت اگا کے 2012 تک لش گرین فارسٹ ڈیولپ کر لیے، اور یہاں تک کہ ان کے سٹیپ سلوپ کی وجہ سے درخت اگانا مشکل تھا۔ انہوں نے پہلے مٹی لا کے وہاں پہ اگائی ہے، لکڑیوں کے ساتھ انہوں نے مٹی کو ہولڈ کیا اور مٹی اگا کر جو مٹی پختہ ہو گئی وہاں بیج بوئے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے جنگل بنا لیے۔ اور ابھی جو فلیش فلڈز نہیں آتے، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو پانی اس سپیڈ کے ساتھ زمین کو ہٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ روک روک کے زمین کو ہٹ کرتا ہے، جس سے فلیش فلڈ بھی نہیں آتے اور تباہی بھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے روک لیے ڈیزاسٹرز اپنے ملک میں، جبکہ ہمارے ملک میں سیلاب آ کر تباہی کرتے ہیں۔ فلڈز 2022 کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ہمارے 33 ملین لوگ زیر آب آ گئے، 1/3 ملک پانی میں ڈوب گیا، اور کیسے ہمیں $32 بلین کا نقصان ہوا۔ ہم اس ڈیزاسٹر کو نہیں روک سکے کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ڈیزاسٹر کو روکنا بھی ہے۔